पालकों की पाठशाला में स्वागत है। ज्ञान गुड़िया स्वागत करता है आपको। और आज हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस के इस क्लास 10th में आपके बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का बेसिक एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सरकार कौन सा चीज़ें आपके बच्चे के दिमाग में डालना चाहते हैं। तो ये जो सोशल साइंस के जो कोर्स है उसका मेन उद्देश्य यहाँ पे समराइज़ किया गया है एज पर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के थ्रू। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो है डेवलप अ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ सोसाइटी फंक्शंस थ्रू इंटरप्ले ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफिकल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। मतलब ये बताना की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग नॉलेज सिस्टम का जो सब्जेक्ट है उसमें कैसे करके सिंक्रोनाइज करके अलग अलग चीज़ को देख के हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सोसाइटी कैसे काम करता है। अंडरस्टैंडिंग द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो ह्यूमन का सिविलाइजेशन कैसे करके कंटिन्यूटी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं और उसके कारण क्या क्या कॉज है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, जो कि हमारे जीवन में मॉडर्न जी लाइफ को प्रभावित करता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, जो नेचर है और ह्यूमन बींग का इंटरेक्शन कैसे है, जो नेचर है, नेचुरल साइंस है, और ह्यूमन बींग जो सोशल एनिमल जो बनता है, उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसे है, जो कि हमको ज्योग्राफी के थ्रू समझ में आता है, जो कि हमें इन्वायरमेंट के थ्रू समझ में आता है, और उसके कारण जो पैटर्न कैसे है इंटरेक्शन का और वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है डायरेक्टली, जैसे नेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ह्यूमन बींग के कारण हमको इफेक्ट दिखता है क्लाइमेट चेंज का। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, जो डाइवर्सिटी है पीपल को उसको अंडरस्टैंड करना है, और प्रैक्टिसेस एंड उसके प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटी, रीजन एंड कल्चर विद इन अ सोसाइटी। तो कैसे करके ये डाइवर्सिटी एक दूसरे के डाइवर्सिटी कभी कभी डिफरेंसेस नज़र आती है, लेकिन हमें देखना है कि वो डिफरेंसेस कैसे कैसे एक दूसरे से कार्य करती है या प्रैक्टिस में आती है अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग और कल्चर के अकॉर्डिंग। नॉर्थ में जाओगे इस कश्मीर का कुछ अलग कल्चर आपको दिखेगा, साउथ में जाओगे तमिल का अलग, उसके बाद आपको बंगाली का अलग, पंजाबी का अलग। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डाइवर्सिटी है, वो कैसे करके हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करने में, पीपल को अंडरस्टैंडिंग करने में और अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करती है, और हम कितने अवेयर हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट एन अवेयरनेस ऑफ वेरियस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस है वो एक संस्था के थ्रू किया जाता है, इंटरेक्शन होता है, जैसे कि सिविल सोसाइटी है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि बैंक है, इंस्टीट्यूशन। तो ये लोग के बारे में अवेयरनेस रहेंगे करना है, और उसका ओरिजिन क्या है, वो लोग फंक्शन कैसे करते हैं और हमारे लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये चीज़ हमको सीखने को मिलेगा। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, जिसके थ्रू आप समझेंगे। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है ये है, ये तो नॉलेज फैक्टर में ज़्यादा आ गया। सेकेंड में जो है आपको है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बात किया गया है। डेवलपमेंट, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन फॉर मेथड ऑफ इंक्वायरी, कैसे करके आप चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में भी मेथड ऑफ इंक्वायरी आपको पता होना चाहिए सोशल साइंस को। और डिपेंड स्टूडेंट्स स्किल स्किल इंगेजिंग विद द की क्वेश्चन एंड इशू कन्फ्रंटिंग इन अ सोसाइटी। तो आप नॉलेज तो ले लिए, नॉलेज को लेने का तरीका कैसे रहेगा, तो क्या इंक्वायरी का मेथड रहेगा, कैसे की क्वेश्चन के थ्रू आप इंगेज कर सकते हो और सोसाइटी के प्रॉब्लम को आप कन्फर्म कर सकते हो। जो स्किल क्या क्या हो सकता है, स्किल इन सोर्सिंग एविडेंस, आप कुछ बोल रहे हैं, पर्सपेक्शन दे रहे हैं, उससे पहले आपका सोर्स क्या है, सोर्स का एविडेंस कैसे है, उसको कैसे करके इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे करके कंफर्म करते हैं विद मल्टीपल सोर्सेज एंड एविडेंस, कंस्ट्रक्टिंग द कोहेरेंट नैरेटिव।
अंत में क्या है, ओपिनियन एक नैरेटिव बन सकता है अगर एक स्टैंड पॉइंट से हो तो उसके लिए क्या है कि आपके पास साउंड एविडेंस का सोर्स क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको कंफर्म कैसे कर रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, ताकि एक कोहेरेंट नैरेटिव बन सके। सेकेंड जो स्किल आपको एक्वायर कर सकते हैं इससे, recognizing spatial pattern, map reading, interpretation and analysis of various interconnected concepts and processes। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हो, कोई ज्योग्राफी के थ्रू आप मैप को रीडिंग कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, एनालिसिस करते हो। हाँ, इस ज्योग्राफी कंडीशन के कारण सोसाइटी ऐसे है, ये कल्चर ऐसे है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो लुंगी क्यों पहनेंगे, क्योंकि मॉइस्ट एयर है वहाँ के क्लाइमेट के कारण। अगर नॉर्थ में जाएंगे तो आप पगड़ी क्यों पहनेंगे, क्योंकि सन रेट है। तो ये अलग अलग स्पेशल पैटर्न को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल आप सीख सकते हैं, स्किल ऑफ क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग टू फॉर्म इन्फॉर्म ओपिनियन। अब इन्फॉर्म ओपिनियन बनाने के लिए आपको क्रिएटिव होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, डेमोस्ट्रेट लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इंक्लाइन टूवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। तो नेक्स्ट जो स्किल आपको सिखाने की कोशिश किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे बनेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तभी बनेगा जब आप एक लॉजिकल डिसीजन मेकर बन पाएंगे। लॉजिकल डिसीजन के लिए आपको अलग अलग इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, अलग अलग इन ओपिनियन चाहिए। उसके लिए क्या है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि कुछ चीज़ को फेस वैल्यू में नहीं लेना है, कुछ भी बात को, कोई भी शब्द को अलग अलग सोर्स से इंटरप्रेट करना है। उसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो स्किल है, टू कलेक्ट, organize, analyze, present the data and information on various हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज। तो आसपास पे जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको एक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बन करने का स्किल चाहिए, और दूसरे के सामने डाटा और इन्फॉर्मेशन को दे सकें, ताकि आपका जो नेरेटिव है, आपका जो ओपिनियन है, वो लोग सुने, देखें, और उसके कारण आप एक चेंज मेकर बन सकते हो। नेक्स्ट जो स्किल आपको इस सोशल साइंस पढ़ेंगे तो वो मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ अनसब्स्टिट्यू सब्सटेंशियल आइडियाज़, बायसेस जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, बायसेस होते हैं, बहुत सारे स्टोरियोटाइप है, बहुत सारे एजम्पशन, टू फोस्टर साइंटिफिक थिंक। पर कई बार क्या होता है, एजम्पशंस, बायसेस, आइडिया, स्टोरियोटाइप फोस्टर करता है साइंटिफिक टेम्पर के लिए, वो आ रहेगा तो आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकते हो। और पर्पस ऑफ मीनिंगफुल रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या है कि भगवान है बोल दिया कोई तो मान लेना नहीं है, आपको उस स्टोरियोटाइप, उस बायसेस से बाहर निकल के एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करके आप पूछ सकते हैं, खुद जान सकते हैं, देख सकते हैं है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक मीनिंगफुल साइंटिफिक टेम्पर रैशनलिटी के साथ आप जा सकते हैं, ताकि बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसको सॉल्व कर सकें ये चीज़। तो बेसिकली पहला जो कंपोनेंट था वो नॉलेज का कंपोनेंट था, दूसरा जो कंपोनेंट का स्किल का कंपोनेंट है, और जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है, और आपको एक सिटीजन कैसे बनेगा उसके बारे में बताया गया है कि आपको कौन सा वैल्यूज़ को ग्रहण करना है। तो इसमें सबसे पहले जो एथिकल डायमेंशन है अपना, और ह्यूमैनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर जोर किया गया है। तो आप अगर आईआईटीएन बन भी गए या फिर बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, लेकिन आप ऐसा चीज़ बना रहे हैं जो मानवता के लिए खतरे में है, ऐसा चीज़ आप कह रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास लॉजिक है, तो आप कुछ भी बोल देंगे क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के हिसाब से बोलना है। तो इम्फेसाइज करता है कि डेमोक्रेटिक आउटलुक होना चाहिए और कमिटमेंट टू द लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो आप जो बनोगे, सीखोगे, उसके थ्रू आपका हर चीज़ में डेमोक्रेटिक आउटलुक है। ऐसा नहीं कि कोई प्रिविलेज है तो उसी को ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको डेमोक्रेटिक आउटलुक में जैसे कि लिबर्टी देना है, फ्रीडम देना है, इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस, सब कुछ झलकना चाहिए। तो इन्हेंस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इन्हेंस करना है अपने बातों में, अपने ज्ञानों में, अपने एक्ट में। प्लोरालिटी का इज्जत करना है, अलग अलग लोग हो सकते हैं भाई, अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। इंक्लूज़न करना है,
इंक्लूजन करने के बताया गया है, और ह्यूमननेस एंड फ्रेटर्निटी स्पिरिट, बंधुत्व, ठीक है ना, फ्रेटर्निटी भाईचारे के बंधन है। एक इस नॉलेज और इस स्किल के थ्रू आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना है, जिसके थ्रू आप एक सर्विस करने के लिए आप आतुर हों, एक स्पिरिट ऑफ सर्विस आए, और उसके कारण जो इंटीग्रिटी और हनेस्टी आए आपके काम में। तो आज जो ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं, उसके कारण फ्यूचर में जब आप कुछ करना चाहेंगे नॉलेज और स्किल के बाद, तो आपके में एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्ट हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, बिना अंधविश्वास नहीं करना है, मतलब बिना कुछ जाने समझे उसको पढ़ना है। कमिटमेंट टू द रैशनल एंड पब्लिक डायलॉग, कमिटमेंट रहना है कि रैशनल और पब्लिक डायलॉग में अगर कोई मिनिस्टर कुछ बोल दे रहा है, या फिर कोई वैसे व्यक्ति तो कुछ ऐसे चीज़ें बोल रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, तो वहाँ पे आपको डायलॉग में पार्टिसिपेट करना है, पीस बिल्डिंग मेजर करना है, और सोशल एक्शन के थ्रू आपका किस टाइप से होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के थ्रू होगा, जो आपका जो तरीका होगा पाने का वो कॉन्स्टिट्यूशन मीन के थ्रू होगा। ऐसा नहीं कि आप बंदूक उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन एंड ट्रू रूटनेस एंड प्राइड इन इंडिया विथ फॉरवर्ड लुकिंग स्पिरिट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एज अ नेशन। कोई भी देश बड़ा नहीं होता, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है, बड़े देशों में। तो ये है कि अपने देश के कल्चर के ऊपर प्राइड करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको छोड़ना है उसको छोड़ना भी है। तो आपका जो स्पिरिट होगा, फॉरवर्ड लुकिंग स्पिरिट होना चाहिए, जिससे अगर अगर आप भगवान को मानते हैं तो ठीक है, अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो भी यही सोचना है कि अगर दुनिया ने भगवान ने अगर दुनिया को बनाया है, तो अगर नहीं मानते हैं तो क्या हुआ, दुनिया को उससे जैसे स्टेज में है उससे अच्छे स्टेज में छोड़ के जाना है। तो ये सब कुछ हमको सीखना है। तो तीनों एस्पेक्ट है बताया गया है। तो आप कई बार हमारे बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं सोशल साइंस को, कि अरे यार इससे पढ़ेंगे क्या, इससे करेंगे क्या, ऐसे ही जाके लिख लूँगा तो नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन क्या है कि एक आपको डिसिप्लिन डेवलप करना है, आपको थिंक करने का आपका सबसे बड़ा टूल में से एक है। आपको नॉलेज मिलेगा, आपको स्किल मिलेगा, और आपको एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जो हर कैरेक्टर मिलेंगे यहाँ पे। तो तरीका क्या है, तो इसके लिए हम कई बार नेगलेक्ट भले करते हैं, लेकिन सोशल साइंस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने जीवन में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते जाता है। तो इसी के साथ ही ये क्लास को